आज एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। एक ऐसी खबर जो लद्दाख के लोगों के लिए बरसों से चली आ रही है। लद्दाख यूटी के लिए एक अच्छी खबर है। लंबी सियासी जद्दोजहद के बाद, कोशिशों के बाद, इस स्ट्रगल के बाद लद्दाख में सरकारी नौकरियों में शेड्यूल ट्राइब्स के रिजर्वेशन की राह हमवारफी है। हालांकि सारे मसले हल नहीं हुए, लेकिन कुछ ज़रूर कहे जा सकते हैं। अब लद्दाख यूटी में 85% सरकारी नौकरियां रिजर्व होंगी। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख रिजर्वेशन तरमीमी रेगुलेशन 2025 को नाफिज करने की मंजूरी दे दी और इसका नोटिफिकेशन गजट में भी शामिल कर दिया गया है। माली एतबार से कमज़ोर तबका इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। ज़राए के मुताबिक इसके लिए अलग से इंतजाम किया गया है और गुज़िश्ता मार्च कैबिनेट ने एक नई रिजर्वेशन पॉलिसी को मंजूरी दी थी और इसके तहत जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2024 में तरमीम की गई। इस लद्दाख यूटी में लागू इसे कर दिया गया है और ये तमाम तर चीज़ें अब लद्दाख के हक़ में सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि इस हवाले से वजारत दाखिला की हाई पावर कमेटी के साथ ले अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के दरमियान कई दौर की बातचीत हुई थी और इनके दरमियान हुए मुआहदे के मुताबिक 80% नौकरियाँ शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, 4% रिजर्वेशन LOC और LAC के नज़दीक रहने वाले लोगों के लिए, जबकि 1% सरकारी नौकरी में शेड्यूल कास्ट के लोगों का रिजर्वेशन मिलेगा। और इसके अलावा सदर जमहूरिया ने लद्दाख सिविल सर्विसेज उसके डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट रेगुलराइजेशन को भी जारी किया है और इसमें लद्दाख यूटी में डोमिसाइल की तारीफ और नौकरी मिलने का क्राइटेरिया तय किया गया है। इसके तहत लद्दाख में कम से कम 15 साल रहने, 7 साल तक तालीम हासिल करने और लद्दाख बोर्ड से 10वीं और 12वीं के इम्तहानात देने वाले 10 साल से ज़्यादा अरसे तक मरकज़ी हुकूमत के इदारे में नौकरी करने वालों के बच्चे और मुकामी बाशिंदों की बीवी को ही लद्दाख यूटी का शहरी माना जाएगा। सिटीजनशिप लद्दाख का तभी मिलेगा। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक ये रूल्स रेगुलेशन सभी गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पोस्ट पर लागू होगा। बता दें कि लद्दाख में शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट की आबादी का तनासुब 80% के आसपास है और इसी को देखते हुए सरकारी नौकरियों में इन्हें 85% का रिजर्वेशन देने का फैसला किया गया। उधर मरकज़ी सरकार की तरफ से दिए जाने वाले रिजर्वेशन पर अपने रद्द अमल का इज़हार करते हुए सज्जाद करगिली ने कहा कि कुछ न होने से कुछ तो बेहतर है और जो जगह खाली है जल्द ही उसे बहाल किया जाए। बातचीत में हमने स्ट्रांगली जो 1989 और 30 इयर्स को लेकर के जो है काफ़ी आर्ग्यूमेंट किया, काफ़ी कोशिश की कि 30 साल के का डोमिसाइल लद्दाख को मिले। बट एनी हाउ चूँकि कैबिनेट अप्रूव हो चुका था और 15 साल का डोमिसाइल जो है इस वक्त लद्दाख के लिए नोटिफिकेशन आ गया है, तो मैं तो समझता हूँ कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है, लेकिन पूरी तौर पर इत्मीनान नहीं है इस पर। जैसे कि हमने कहा भी है और सरकार ने एग्री भी किया है कि जो 30 साल का कंसिडरेशन है वो किया जाएगा, तो हम उम्मीद करेंगे कि डोमिसाइल का जो लिमिट है वो बढ़ा करके 15 से 30 साल किया जाए। तो ये जो जल्द अज जल्द हमारे जितने भी पोस्ट पेंडिंग हैं, गेजेटेड पोस्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कार्डर के हैं, स्टेट कार्डर के हैं, ये सारे जो है जल्द अज जल्द इसका नोटिफिकेशन आना चाहिए और एडवर्टाइज होना चाहिए। और जो एक अनएम्प्लॉयमेंट का एक न थमने वाला सिलसिला पिछले 6 साल से हम देख रहे हैं, कम से कम वो एड्रेस होना चाहिए और इसमें वन टाइम रिलैक्सेशन 6 साल का यूथ्स को मिलना चाहिए। और ये जो डोमिसाइल इशू हुआ है, इसको स्ट्रिक्टली जिस तरीके से इसमें मेंशन भी किया है कि ये जो 5% रिजर्व बनता है उसके लिए है, तो ये उसी पर ही आधारित होना चाहिए। इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। इस पर सरकार को एश्योरिटी जो है मिलनी चाहिए इस पर, और जिस जैसा कि मेंशन है उस पर वो खड़े रहने की ज़रूरत है। तो फिलहाल क्या कुछ राहत है और क्या कुछ इसमें होना चाहिए, क्या कुछ बाकी है, इन तमाम तर चीज़ों पे गौर करेंगे। जिगमीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं ले से। जिगमीत, क्या कुछ सूरत हाल है? सबसे पहले तो मैं इस पूरी खबर की पुष्टि और तफसीलात चाहूँगा आपसे। जी, जिस तरह से जो लद्दाख रिजर्वेशन अमेंडमेंट 25 जो है सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, जिस तरह से रिजर्वेशन को लेकर बात करें, जिसमें 85% की रिजर्वेशन की बात करें, अगर इसको स्प्लिट किया जाए तो 80% है वो ST को है और
1% जो है SC को है, 4% जो ALC यानी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल को है, और 10% जो है EWS को लेकर है। तो इस पे जो बात चल रही थी, और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं सेफ गार्ड को लेकर, तो सेफ गार्ड को लेकर इसके साथ साथ जो MHA के साथ बहुत सालों से जो है एपेक्स और KDA की बात चल रही है। हाल ही में जो डोमिसाइल को लेकर बात चली, तो जिसमें कहा गया कि 2019 प्रोस्पेक्टिव को लेकर बात चल रही है। और अभी ये देखना दिलचस्प है कि जो किस तरह से एपेक्स जो खुल के अभी बात करेंगी इसको लेकर, ऑफिशियली किस तरह से डोमिसाइल को लेकर बात करेंगे। जी बिल्कुल, जो अभी फिलहाल MHA की जानिब से चीज़ें तय की जा रही हैं, क्या इसे लद्दाख के लोग कामयाबी तस्वुर कर रहे हैं? क्या उनका मानना है कि जो कुछ भी मिल रहा है कम से कम इतनी लंबी बातचीत के बाद वो बेहतर है उनके लिए? जी, जिस तरह से अब जो ले साइड से और जिस तरह से एपेक्स बॉडी नेचर करके आ रही है से लेकर, तो उनका इस पे अभी तक यहाँ डोमिसाइल की बात करें या स्पेशली हम लद्दाख रिजर्वेशन अमेंडमेंट की बात करें जो नोटिफिकेशन को लेकर, उस पे अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि इच्छा जाहिर नहीं किया कि किस तरह से उनका इस पे रिएक्शन आएगी। जी साथ में जगमीत आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे जो लीडरान है उनका क्या कहना है। अभी हम सज्जाद करगिली को सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ न कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ हो जाए। तो उन्होंने इस्तकबाल किया है इस तरह की चीज़ों की। तो क्या जो सियासी लीडरान है या KDA या बाकी जो लोग इस मीटिंग में शामिल हो रहे थे लगातार MHA के साथ, क्या वो इस चीज़ का वेलकम कर रहे हैं? जिधर सामने देख कि वो इससे खुश नहीं है। उनका कहना था कि 15 साल 2034 के बाद जो है फिर वो आउटसाइडर की जिस तरह से अगर मिसाइल जो मिल सकता है ना, तो उससे जो उन्होंने मंशा जाहिर करने पे कांग्रेस वाले कुछ नहीं थे। उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त उन्होंने ये कहा है, तो जिस तरह से मैंने पहले कहा कि अभी जो बाकी है एपेक्स बॉडी जो जिस तरह से अभी जो बातचीत करेगी, लोगों को अपना जो मंशा जाहिर करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान, वो अभी देखना चाहिए, वो अभी बाकी है। जी ST को जो रिजर्वेशन मिल रहा है, किस तरफ ले और करगिल, दो अलग अलग जगह, किस तरफ के लोगों को इसका ज्यादा फायदा होगा? जी अगर मैं बात करूं लद्दाख के बारे में, तो दोनों डिस्ट्रिक्ट में ये फायदा रहेगा। अगर ST की बात करें तो दोनों डिस्ट्रिक्ट में ST कैटेगरी जो ST उठाने वाले थे दोनों डिस्ट्रिक्ट में है। तो ST की बात करें तो ST कैटेगरी तो दोनों में फायदा रहेगा। जी बिल्कुल, जगमीत बने रहिए हमारे साथ। सज्जाद करगिली ने क्या कुछ कहा इस हवाले से तफसीलात सुनते हैं, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ। लैंग्वेजेस को लेकर के बदकिस्मती से इसमें हमने काफ़ी आर्ग्यूमेंट पहले दिन किया था मैंने बल्ती और शिना ज़ुबानों को लेकर के। तो ये बल्ती और शिना ज़ुबान जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिस्ट से बाहर आई हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये काबिल अफसोस है, ये नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल इन लैंग्वेजेस के साथ ज़्यादती है। और इसमें बोटी को ऑफिशियल लैंग्वेजेस में रखा हुआ है, लेकिन लद्दाखी को प्रमोशन के लिए रखा हुआ है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है बोटी और लद्दाखी में फिर फ़र्क क्या बचता है। तो बोटी कौन सी, लद्दाखी कौन सी? और दूसरी एक चीज़ इसमें यह भी है कि पहले दिन की जो आर्गुमेंट में हमने बल्ती शिना के लिए काफ़ी कुछ इसमें अपनी बात रखी थी, अपना रेजनमेंट भी शो किया था। लेकिन उसके बाद हमने ये जो लैंग्वेज और जो 4 पॉइंट एजेंडा से बाहर के इश्यूज़ हैं वो हमने MHA से कहा था कि वो कौंसल के साथ और हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट के साथ डिस्कस करके इन इश्यूज़ को फाइनलाइज किया जाए। तो मुझे उम्मीद है इस पर जो हमारे काउंसिल है, हमारा ऑनरेबल MP साहब है और फिर हमारे लेह के काउंसिल वाले हैं, वो भी इन इश्यूज़ को स्ट्रॉन्गली टेकअप करेंगे। क्योंकि बल्ती ज़ुबान बोलने वाले जो लोग हैं, खासकर करगिल में, तुर्तुक चाक्षी साइड में और फिर हमारे इस पूरे खित्ते में जो हमारा इस पार का खित्ता है और हमारा गिलगित बल्तिस्तान का रीजन है, जो हमारे नक्शे में, जो हमारे गेजेट नोटिफिकेशन में जो है वो लद्दाख का पार्ट है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी का। तो ये पूरी जाती है इस पूरे खित्ते के साथ और इन 2 ज़ुबानों के बोलने वालों के साथ। मैं तो यही कहूँगा जल्द से जल्द ये जो जॉब का नोटिफिकेशन है वो इशू हो। जैसे कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी से भी हम मिले थे, तो उधर हमने कहा था कि एम्पावरमेंट और आइडेंटिटी की बात उनका कमिटमेंट है पार्लियामेंट से। तो स्टेट 226 शेड्यूल का जो की बहस है वो आगे आनी चाहिए और
साथ ही साथ पब्लिक सर्विस कमीशन के मुद्दे पर भी जो है बात होनी चाहिए। मैं इसमें ये कहूँगा कि हालांकि इस 15 साल का जो डोमिसाइल हुआ है उसमें हमने ज़ाती तौर पर अपना रेजनमेंट शो किया था, लेकिन चूंकि मेजॉरिटी का मौक़िफ़ इस तरफ था और ख़ासकर हमारे तुर्कस्तान साहब का, हमारे जोरा साहब वगैरह का, तो इसलिए फिर हमने अपने हाई पावर्ड कमेटी के मेजॉरिटी के डिसीजन को, और कमर साहब ने भी इसको सपोर्ट किया था, तो इस मेजॉरिटी के डिसीजन को जो है हमने सपोर्ट किया। और कुछ चीज़ों का दुख भी है, नाराज़गी भी है, क्योंकि लद्दाख के जो मसाइल हैं एक्चुअल उसे मुकम्मल तौर से लोगों के राइट्स, लद्दाख के हुकूक और वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाई है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इस्तकबाल किया जा रहा है इस वजह से भी कि चलो कम से कम कुछ मिला है, मज़ीद के लिए जंग जारी रहेगी। सज्जाद करगिली को सुन रहे थे जगमेद आप। मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से LAB की और KDA की लगातार बातचीत चल रही थी, क्या दोनों लीडरान की जानिब से या दोनों के जो लीडरशिप है उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कोई स्टेटमेंट सामने आया इस सिलसिले में? अभी तक हमने भी कोशिश की बात करने की इस पे कि लोग भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि डोमिसाइल पहले किस तरह से वो कोशिश कर रहे थे मांगने की, अभी डोमिसाइल किस तरह से वो अभी मांग रहे हैं या है डोमिसाइल की बात चल रही है, तो लोगों में कंफ्यूजन है। तो उसको लेकर हमने कोशिश की ले एपेक्स बॉडी से बात करने की, तो कल भी हम गए थे, तो उनका कहना है कि वो मीटिंग करने के बाद तभी वो कुछ ना कुछ सोशल मीडिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कह सकेंगे। जी जगमीत, कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जो लद्दाख ये चाह रहा है कि उन्हें मिले, कम से कम MHA ने जो वादा किया था लद्दाख के साथ, वो कौन कौन से बड़े वादे हैं जो अभी पूरे होने जरूरी है? जिस तरह से ये जो लद्दाख के सेफ गार्ड को लेकर बहुत पहले से जो MHA के साथ बात चल रही थी, वो 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर था, जिसमें 6 शेड्यूल की बात की गई, स्टेटहुड की बात की गई, जो मेन मुद्दे थे, और सेपरेट सीट फॉर ले एंड कारगिल को लेकर था, जो थे बड़े बड़े मेन मुद्दे थे। जी, बड़े बड़े जो 4 अलग अलग मुद्दे थे, जिसमें 6 शेड्यूल, स्टेटहुड या फिर पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी या फिर आपके ये पब्लिक सर्विस कमीशन की जो डिमांड थी, क्या इनमें से कोई डिमांड पूरी होती हुई नजर आई? अभी तक जहां तक की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा था अनएम्प्लॉयमेंट का, जिसमें कहा जा रहा है कि 2019 के बाद जो है गैजेटेड की जो अभी तक एक भी पोस्ट भर्ती नहीं हुई, तो उसको लेकर था। तो कहीं ना कहीं लोग उनका भी कुछ रिक्रूटमेंट या गैजेटेड नोटिफिकेशन को लेकर राहत हुई थी, उस पर कुछ ना कुछ MHA से बात हुई। तो उनका कहना था कि अभी जो नेक्स्ट राउंड चलेगा तो लद्दाख के सेफ गार्ड को लेकर इस पे बात करेंगे। जी, बेरोजगारी की अगर बात की जाए, अभी रिजर्वेशन की बात हो रही है, रिजर्वेशन देने की बात हो रही है, ST तबके को इसमें शामिल किया जाएगा। सवाल ये है कि लद्दाख के अंदर अगर बेरोजगारी की शरह पे नज़र डाली जाए, बेरोजगारी की परसेंटेज को देखा जाए, तो क्या कुछ होगा? बेरोजगारी तो लद्दाख में मैं अपना अगर व्यू पॉइंट दूं तो बहुत सारी है। जिस तरह से 19 के बाद जो रिक्रूटमेंट गैजेटेड की न्यू हुई है, नॉर्मल जो रिक्रूटमेंट ये वो बहुत कम हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बेरोजगारी जो है वो स्टूडेंट्स तो हर साल ब साल ग्रेजुएट या PhD करते जा रहे हैं, तो नोटिफिकेशन जो है गैजेटेड के वो अभी तक नहीं आ रहे हैं। जी जगमीत, अगर इस तरह से अगर लद्दाख को 2 हिस्सों में बांट करके हम देखते हैं, ख़ासतौर पे लेह और लद्दाख में, करगिल में, इन दोनों जगह के अलग अलग मसाइल हैं और लोगों की डिमांड भी अलग अलग है। मैं आपसे समझूंगा कि क्या दोनों तरफ के लोगों की जो डिमांड है उसे किसी हद तक पूरा करने की कोशिश की जा रही है, और ये जो फाइट चल रही है लगातार LAB KDA वर्सेस MHA की जानिब से, क्या इस फाइट में लगातार जो मीटिंग चल रही है, क्या उसका कोई नतीजा उनके हक में आपको दिखाई दिया? जी, इसी मुद्दे पे लेकर जो ले कारगिल को लेकर पहले से जो लद्दाख के सेफ गार्ड को लेकर इसी बात पे जो है ले एपेक्स बॉडी और कारगिल से जो है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है बनाए गए, ताकि दोनों इकट्ठे होकर जो लद्दाख के जितने भी मसाइल है सेफ गार्ड को लेकर वो बात किया जाए, जो इकट्ठे होकर बात किया जाए। जी
यह है कि लद्दाख के मसलों को हल करने की लगातार कोशिश चल रही है और उन कोशिशों के नतीजे में LAB और KDA लगातार लगी हुई है। MHA से मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग का नतीजा यह निकला है कि अब कुछ नुकात पे बातचीत हुई है और सदर जमहूरिया की मोहर भी फाइनल लग गई है। अब इसे ग्राउंड पे उतारना जरूरी है और लागू करना जरूरी है। हालांकि इसे जरूर लद्दाख की लीडरशिप की जानिब से कहा जा रहा है कि यह मुकम्मल डिमांड की अदायगी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ भी है लद्दाख के लोगों के लिए भला है, इस वजह से हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बाकी चीजों के लिए फाइट जारी रहेगी। शुक्रिया जिगमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तरह अपडेट्स के लिए।